अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। आज बहुत बड़ी खबर है पूरी दुनिया के लिए और स्पेशली पाकिस्तान के लिए, जिसके ऊपर काफ़ी अरसे से हम भी व्लॉग कर रहे हैं। टीवी चैनल्स के ऊपर एंकर पर्सनस भी आपको सवाल करते हुए नज़र आते होंगे कि क्या पाकिस्तान गज़ा स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनने वाला है या नहीं। आज पाकिस्तान ने ऑफिशियल तौर पे ऐलान कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप के बनाए हुए गज़ा के हवाले से जो पीस मिडल ईस्ट के अंदर पीस बोर्ड बनाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके अंदर पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे शमूलियत इख्तियार कर ली। अब ये इसमें कोई अबहाम नहीं रहा कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बनाए गए पीस बोर्ड के अंदर पाकिस्तान शामिल हो चुका है। अब ये पीस बोर्ड कितना फ़लस्तीनियों के लिए है, कितना इसराइल के लिए है, इसकी तफसीलात में आगे चल कर के आपको बताता हूँ। लेकिन पहले आप पाकिस्तानियों को ये समझना है कि जो दरबारी मौलवी आपको इस्लाम बेचते हैं, उनकी असलियत और हैसियत क्या है। आज से तकरीबन 1 महीना पहले ताहिर अशरफी, अल्लामा इनके नाम के साथ लगता है, बाय द वे, बड़ी बड़ी इनकी दाढ़ी है। आयतों से शुरुआत करते हैं अपनी बात की, लेकिन जियो न्यूज़ के ऊपर एक लाइव प्रोग्राम में बाय द वे एक मरतबा शराब के नशे में भी ये लाइव आ गए थे। तो जनाब आज से तकरीबन 25 दिन पहले वाज़े तौर पे अल्लाह के नाम लेकर के, अल्लाह की आयतें पढ़ करके ये कहकर जा चुके हैं कि पाकिस्तान किसी भी तौर पे फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ या हमास के ख़िलाफ़ कोई भी फ़ौज फ़लस्तीन में नहीं भेजेगा। पाकिस्तान के ऊपर कोई दबाव आता है तो पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की फ़ौज को अपने उसी मौक़िफ़ पर जो रोज़े अव्वल से है कायम रहते हुए ये बात दुनिया पर वाज़ेह करनी है कि पाकिस्तान अहले फ़लस्तीन के साथ है। पाकिस्तान की फ़ौज गज़ा की तामीर नौ में ज़रूर शरीक हो, लेकिन अगर उस वहां जाने का मकसद या उस अमन फौज का मकसद फ़लस्तीनियों के साथ महादराई करना या हमास को गैर मुसल्लह करना या खुदा न खास्ता फ़लस्तीनियों के साथ कोई मुसल्लह लड़ाई करना हो, तो उसमें हम किसी सूरत शरीक नहीं होंगे। हमें ये उम्मीद भी है। लेकिन आज जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से ये ऐलान हुआ, इस अर्दली सरकार, इस मुसल्लत एक्सटर्नल जो मुदाखलत है उसके ज़रिए में वजूद में आने वाली इस काबिज़ हुकूमत की तरफ से जब ये ऐलान हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप के पीस बोर्ड के अंदर हम शामिल हो रहे हैं, तो यही चर्बी साहब आज क्या लिखते हैं, ज़रा समात फरमाइए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान को फ़लस्तीन के अमन बोर्ड में शामिल होने की दावत देना एक अजीम कामयाबी है। सुभान अल्लाह, सारे एक बार कहो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह कहें जी। इसराइल की पहाड़ियों पे पाकिस्तान के परचम लहरा दिए गए, इतनी बड़ी अजीम कामयाबी। फिर सुने क्या कह रहे हैं। आज से 20 दिन पहले, 25 दिन पहले, 1 महीना पहले ये आदमी क्या कह रहा था और आज क्या कह रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान को फ़लस्तीन के अमन बोर्ड में शामिल होने की दावत देना एक अजीम कामयाबी, अजीम तरीन कामयाबी करार दे दिया इन्होंने। आगे लिखते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ़लस्तीनी अवाम की तर्जुमानी जिस अंदाज से की वो काबिल फ़ख्र है। माशाअल्लाह, क्या बात है। अब ये कितनी काबिल फ़ख्र है इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखता हूँ, लेकिन एक चीज़ आपने जहन में रखनी है। आज ही के दिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये जो पीस बोर्ड है इसके अंदर मिडल ईस्ट और उसके आसपास के ममालिक भी शामिल हो चुके हैं और इनकी ज़िम्मेदारी होगी कि हमास को गैर मुसल्लह करना और लबनान के अंदर हिज़्बुल्लाह से लड़ना। हिज़्बुल्लाह का मतलब आपको पता है, कुरान की आयत है, कुरान का लफ्ज़ है हिज़्बुल्लाह, अल्लाह की जमात। अब उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक जिसने ये पीस बोर्ड बनाया है उसके नज़दीक फ़लस्तीन का वाहिद और सबसे बड़ा मुज़ाहमती ग्रुप जो इसराइल के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करता है, हमास, उसे असले से पाक करना है। और लबनान के अंदर हिज़्बुल्लाह जो 1980 की दिहाई से आज तक इसराइल के कब्ज़े के ख़िलाफ़ लड़ना है, उनके साथ पीस बोर्ड जो है उसने लड़ना है। अब इसके अंडर आएगी गज़ा स्टेबलाइजेशन फोर्स, उसके ऊपर मैं अक्सर बात करता हूँ। आगे आप देखें कि इस फैसले का दिफा करने के लिए चंद एक ये जो अस्करी टाउट हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर, वो इसके फ़ज़ाइल भी बयान करते हुए आपको नज़र आएंगे। लेकिन इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ, तमाम तफसीलात कि इसका असल मकसद क्या है। अब देखें ज़रा, एक हमारे ब्रिगेडियर रिटायर साहब हैं, अशफाक हसन इनका नाम है, ये
ब्रिगेडियर रिटायर हैं, इन्होंने फ़ज़ाइल डोनाल्ड ट्रंप का जो बोर्ड है वो बयान करते हुए लिखा कि गज़ा बोर्ड पीस में शामिल ना होते तो नताइज क्या हो सकते थे। मतलब आज हम शामिल हो गए हैं, अगर हम ना होते तो क्या होता। ये सुनने वाली बात है, बड़े मज़े की। लिखते हैं, सदर ट्रंप वेनेजुएला और ग्रीनलैंड जैसा रवैया अपनाकर गज़ा को नेस्तो नाबूद कर देते हैं। आपको समझ आई इस बात की? अगर हम इसके अंदर शामिल ना होते तो वेनेजुएला और ग्रीनलैंड जैसा काम करके गज़ा को ट्रंप साहब नेस्तो नाबूद कर देते। वहाँ अशरफी साहब कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब आपका शुक्रिया कि आपने हमें दावत दी है अपने बोर्ड के अंदर शामिल होने के लिए। मतलब, और यहाँ ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं अगर इस बोर्ड में हम शामिल ना होते तो गज़ा नेस्तो नाबूद हो जाता। मतलब गज़ा को नेस्तो नाबूद होने से बचाने के लिए ट्रंप ने आपको कहा आप इधर आओ वरना मैं नेस्तो नाबूद कर दूंगा इसको। मतलब ब्रिगेडियर साहब देखें, आप अगर ये कहते कि हमने जो पीस बोर्ड बनाया है फ़लस्तीन के लिए उसमें डोनाल्ड ट्रंप शामिल ना होते तो ये कर देते। वो डोनाल्ड ट्रंप जिसने नेस्तो नाबूद करना था उसी ने एक पीस बोर्ड बना के आपको बुलाया कि आप भी इधर आओ। और ये जो अशरफी कह रहा है ना कि डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया, अजीम कामयाबी के उसने हमें इनवाइट किया। यूट्यूब पे जाकर के देखें, मार्को रूबियो अमेरिका का वजीर खारजा, उसके वाज़े अल्फाज पड़े हुए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने सिफारिश की है हमसे कि हमें इसके अंदर शामिल करें। ये अमरीकी वजीर खारजा के अल्फाज हैं। और यहाँ पर जनाब ब्रिगेडियर रिटायर साहब क्या लिख रहे हैं, अगर हम शामिल ना होते तो नेस्तो नाबूद हो जाता गज़ा। ट्रंप ने आपको बुलाया कि नेस्तो नाबूद होने से बचाएं और आप इधर आ जाएं। अब आप फ़लस्तीनियों का जा करके दिफा करेंगे। लिख रहे हैं, इसका हिस्सा बनने से यह फ़ायदा होगा कि हम इसराइल को फ़लस्तीनियों पर जुल्म करने से रोकेंगे। बड़े इस्लामी ममालिक अपनी तवानाइयाँ फ़लस्तीनियों की हिफाजत और तामीर नौ पर खर्च करेंगे। अब आपके भाई को ना ये पढ़ करके ब्लड प्रेशर हाई हो गया। अब मैंने ब्रिगेडियर साहब को लिख दिया, मतलब लिख दिया जो मुझे सच देखा। मैंने लिखा, ब्रिगेडियर साहब, मुताले पाकिस्तान का दौर ख़त्म हो चुका है। वो अमेरिका जो इसराइल को $3 बिलियन सालाना देता है, समझने वाली बात है, और हालिया जंग में $21 अरब दे चुका है, और दिफा के लिए जिस अमेरिका ने आयरन डोम तक लगा करके दिए हैं इसराइल को, वो डोनाल्ड ट्रंप जो अपने आप को पहला यहूदी अमरीकी सदर कहता है। आपको याद है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने वीलॉग में दिखाई थी, जहाँ पर एक सहाफ़ी ने कहा था कि ही इज़ फर्स्ट ज्यूज प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो उसने कहा था यस दैट्स ट्रू। अपने आप को जो शख्स यहूदी सदर कहता है पहला, और हर स्टेज हर जगह पर जा कर के सरेआम कहता है कि मैं इसराइल के साथ खड़ा हूँ। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ खड़े होकर के पोडियम पे वो तकरीर करता है। इसराइल का वज़ीर आज़म यहाँ के हाउस के साथ आकर के तकरीर करता है। उस डोनाल्ड ट्रंप के पीस बोर्ड में शामिल हो करके आप उसके फ़ज़ाइल हमें बयान कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपके कहने से गोबर को गाजर का हलवा नहीं मानेंगे हम, आप चख करके बताएं गोबर को। मतलब इतनी सी बात कि डोनाल्ड ट्रंप एक मर्तबा नहीं मुतअद्दिद मर्तबा ये कह चुके हैं, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, कि गज़ा स्टेबलाइजेशन फोर्स और पीस बोर्ड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप मिडल ईस्ट के लिए जो बनाया है उसका काम है कि गज़ा में अमन कायम करना, हमास को गैर मुसल्लह करके। हमास, याद रखिए, वो वाहिद मुज़ामती जमात है, तंजीम है, जो वहाँ इसराइल के मज़ालिम के ख़िलाफ़ लड़ रही है। और ब्रिगेडियर साहब आकर के हमें बता रहे हैं कि पाकिस्तान इससे फ़लस्तीनियों की मदद करेगा। मतलब पिछले जितने अरसे से ये जंग चल रही है वहाँ पर 70,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, शहरों के शहर खंडर बन चुके हैं, 20,000 से ज़्यादा सिर्फ बच्चे वहाँ पर शहीद कर दिए गए। और मदद, खाने की मदद देने के लिए तुर्की हेलीकॉप्टर भेजता है तो फ़लस्तीन की सरहद में दाखिल नहीं होने दिया जाता, उसको समुंदर में जा कर के वो ब्रेड और खुराक फेंकता है, और फ़लस्तीनी बेचारे समुंदर में छलांगे लगा करके वो खुराक अपने लिए हासिल करते हैं। मिस्र के बॉर्डर पे ट्रक भरे हुए खुराक के इसराइल एंटर नहीं होने देता, और महीनों वहाँ पर खुराक गल सड़ रही होती है। ब्रिगेडियर साहब हमें बता रहे हैं कि अब हम डोनाल्ड ट्रंप के बनाए हुए गज़ा का जो पीस बोर्ड है उसमें शामिल होकर फ़लस्तीनियों की मदद करेंगे। माशाअल्लाह।
آپ نے ذہن میں رکھنی ہے یہ بات. جب نو کانفیڈنس موشن ٹیبل کیا گیا تھا نا، سندھ ہاؤس میں منڈیاں لگ رہی تھیں عمران خان کو گرانے کے لیے، اور عمران خان بار بار سٹیج پہ آ کر کے کہہ رہے تھے کہ یہ مت کرو. اس وقت جیو نیوز کے پروگرام میں شہباز شریف سے جب صحافی نے پوچھا تھا نا کہ آپ امریکہ کے خلاف کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں، تو اس نے کہا تھا بیگرز کانٹ بی چوزر. جو بھکاری ہوتا ہے اس کے پاس آپشن نہیں ہوتا چوز کرنے کا، ہم بھکاری ہیں. آج جو وزیر دفاع ہے پاکستان کی فوج کا خواجہ آصف، اس نے بھی کھڑے ہو کر کے کیمروں کے سامنے کہا تھا وینٹیلیٹر پاکستان کو امریکہ کے لگے ہوئے ہیں، کہ ڈرپیں ہمیں امریکہ کی لگی ہوئی ہیں، اگر امریکہ یہ اتار دے گا تو ہم مر جائیں گے. یہ غلام در غلام ہیں. اور عمران خان نے اگلے دن جلسے میں کہا تھا کہ شہباز شریف تم ہو گئے بیکاری، ہم نہیں ہیں. ہمیشہ سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا ایک واحد موقف رہا ہے کہ دشمنی اور غلامی کے درمیان بھی ایک لکیر ہوتی ہے. پاکستان کو امریکہ کے ساتھ وہاں کھڑا ہونا چاہیے. آج بینگ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ آف پاکستان تحریک انصاف والنٹیئر، میں خود امریکہ کے اندر رہتا ہوں، لیکن جو حق کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان خود مختار ہونا چاہیے. اس کو فیصلے اس کے منشور کے مطابق، اس کی عوام کی مرضی کے مطابق کرنے چاہیے. غلامی اور دشمنی، جنگ، اس کے درمیان میں جو لکیر ہے آپ کو وہاں پر کھڑا ہونا چاہیے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ اگر ایران کے اندر احتجاج ہوتے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ وی آر لوڈڈ اینڈ وی آر ریڈی، اگر مظاہرین کو کچھ ہوا تو ہم آ جائیں گے. لیکن پاکستان کے اندر قتل عام بھی ہو جاتے ہیں تو امریکہ کچھ نہیں کہتا، کیونکہ جو امریکہ پاکستان سے کروانا چاہتا ہے وہ آنکھ بند کر کے پاکستان کی مسلط رجیم امریکہ کی خوشنودی کے لیے اس وقت کر رہی ہے. اگر اس حالت کے اندر کہ آج ڈونلڈ ٹرمپ جو پیس بورڈ بنا رہا ہے فلسطین کے اندر، اسرائیل کے حق میں، فلسطینیوں کے خلاف، حماس کے خلاف، حزب اللہ کے خلاف، ان مزاحمتی گروپوں کے خلاف جو قبضے کے خلاف جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں، اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس پیس بورڈ کے فضائل آپ ہمیں آ کر کے بتاؤ گے، تھو ہے ان بومرز کے اوپر جو آج بھی اس جنریشن زی کے ذہنوں میں اپنی مرضی کا بیانیہ فٹ کرنا چاہتے ہیں. بالکل واضح سی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس وقت پاکستان امریکہ کے ساتھ یہاں پہ کھڑا ہے. بہرحال زرتاج گل صاحبہ کی والدہ جو ہیں، ان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل چل رہی ہے، بڑی دردناک سی ویڈیو ہے. اس میں بتا رہے ہیں کہ وہ فوت ہو چکی ہیں. اس کی کنفرمیشن آنیسٹلی میرے پاس نہیں ہے، میرا ایز سچ کسی سے رابطہ نہیں ہو سکا، رات کا وقت پاکستان کے اندر تھا. لیکن اس ویڈیو کو کافی اتھینٹک اکاؤنٹ سے شیئر کیا جا رہا ہے، اور وہ بالکل اپنے آخری وقت میں اپنی بیٹی کو پکار رہی ہیں. وہ زرتاج کا نام لے رہی ہیں، اور زرتاج گل صاحبہ جو ہیں وہ اس وقت اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہیں پر چھپی ہوئی ہیں، کیونکہ ریاست ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالنا چاہتی ہے، اس لیے کہ وہ عمران خان صاحب کی جماعت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. وہ اپنے حلقے سے جا کر کے الیکشن لڑی ہیں اور لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے، اور پھر ان کو نااہل کیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے، اور آج کل ان کو وہ ڈھونڈ رہے ہیں. یہ پاکستان کی ریاست، اور وہ ویڈیو کافی دردناک ہے. پورا پاکستان اس کو آج شیئر کر رہا ہے، جس میں ایک والدہ جو نہ جانے کتنے مہینوں سے اپنی بیٹی سے نہیں ملی، اور اس کرب کے اندر اپنے آخری وقت میں بار بار اپنی بیٹی کا نام لے رہی ہیں. چوکرسی زرتاج بلا چوکرسی زرتاج زرتاج ارسی زرتاج. جبکہ دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب نقلی ہاتھوں پہ مہندی لگی ہوئی، پھول بنے ہوئے، بڑی بڑی کانفرنسز میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور پنجاب کے محکموں کے مختلف آفیسرز ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو حکم صادر کر رہی ہیں. آج ٹویٹر کے اوپر یہ دکھانے کے لیے میرے جیسے پاکستانیوں کو کہ میں کتنی مشہور ہوں اور لوگ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، لوگ مجھے کتنا چاہتے ہیں. سمندر کے کنارے ایک بڑے سے علاقے میں ریت کے اوپر برش سے ان کی کسی نے تصویر بنا دی، جسے دیکھ کر کے سی ایم نقلی صاحبہ بہت خوش ہوئیں اور پاکستانیوں کو بتایا کہ دیکھو لوگ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں. جبکہ تھوڑی دیر بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ اپنے ہی کسی فیک اکاؤنٹ سے انہوں نے اے آئی سے ویڈیو بنا کر کے پاکستانیوں کو اور خاص کر کے پنجابیوں کو چونا لگانے کی کوشش کی ہے. وہ ویڈیو ریئل نہیں ہے، کسی نے سمندر کے کنارے جا کر کے ان کی تصویر نہیں بنائی، وہ اے آئی سے جان بوجھ کر بنوائی گئی اور دکھانے کی کوشش کی گئی کہ ایک نوجوان میرے سے کتنی محبت کرتا ہے کہ میری پینٹنگ سمندر کے کنارے ریت کے اوپر وہ بنا رہا ہے.
اور ہمیں جلانے کی کوشش کی کہ اگر عمران خان صاحب کے چاہنے والے ہیں تو میرے چاہنے والوں نے بھی دہر و دریا ایک کر دیا ہے، میری تصویریں سمندر کی لہروں پہ بنا دی، سمندر کی ریتوں پہ بنا دی۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو ساتھ میں نظر آ رہی ہے تو آپ اس کو دیکھیں، یہ فیک ویڈیو ہے، یہ جعلی ویڈیو ہے، یہ بنائی گئی ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ میں عوام میں پسند کی جاتی ہوں، گوادر تک پنجاب سے لے کر کے۔ اس وقت پاکستان کے یہ حالات چل رہے ہیں۔ یہ آج کی اہم اپڈیٹ آپ کے ساتھ شامل تھی۔ شام کو انشاءاللہ تعالی دوسرے ویلاگ میں تفصیلیں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔